नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार जानिए अपने विवाह के वर्ष के बारे में, अर्थात किस वर्ष में जातक का विवाह होगा। ये सब कुछ आज हम अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जान सकते हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। हाँ, मुझे ये टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए काफी समय खर्च होता है, इसलिए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि समय लगता है। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये रियल डेट ऑफ बर्थ है उस व्यक्ति की, इसकी मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुका था मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इस सत्र में आपका विवाह होगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 9/11/1988, 9 नवंबर 1988 में इस जातक का जन्म हुआ, इस डेट ऑफ बर्थ में। अब ड्राइवर नंबर अगर निकाले तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, ड्राइवर नंबर कैसे निकालते। तो ड्राइवर नंबर जातक का 9 नंबर है। और अगर कंडक्टर नंबर की बात करें, जिसे हम भाग्यांक नंबर बोलते हैं, ड्राइवर नंबर हमारा मूलांक है। अब यहां पर भाग्यांक अर्थात कंडक्टर नंबर क्या प्राप्त हुआ हमें? 1 नंबर। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कंडक्टर नंबर ड्राइवर नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम इस जातक को देखना चाहते हैं किस वर्ष में इसका विवाह हुआ। तो ये किस वर्ष में जातक का विवाह हुआ था? मैरिज ईयर की अगर बात करें 2009 में जातक का विवाह हो चुका। अब ये 2009 में इस जातक का विवाह हुआ, तो क्या ये सम अंक के अंतर्गत आता है? जो इसका डिजिट अंक प्राप्त करेंगे हम, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। अब इस 2009 में जातक का विवाह हुआ था, इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे विवाह वार्षिक अंकों को ज्ञात करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे ड्राइवर नंबर प्लस ईयर नंबर, इन दोनों का संबंध बना स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो ड्राइवर नंबर हमारे पास क्या है? 9 अर्थात मूलांक। ईयर नंबर को लेते हुए वर्ष संख्या से प्राप्त हुआ 1 अंक। अब ये 2009 में हमने जोड़ा 2 + 9, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमने 11 प्राप्त हुआ। अब 11 को आपस में फिर जोड़ा 1 + 1 को, तो 2 डिजिट हमें प्राप्त हुआ, 2 अंक प्राप्त हुआ, जो कि चंद्र का कारक अंक होता। अब यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट में मूलांक का संबंध वर्ष संख्या से प्राप्त हुआ 1 अंक का, उससे संबंध बताना है। 9 का संबंध 2 से बनाया, अर्थात मंगल का चंद्र से कनेक्शन। तो यहां पर मंगल और चंद्र देखे तो मंगल का चंद्र से संबंध सम अंक के अंतर्गत आता है, और मंगल की जो मित्रता है सम कैटेगरी के अंतर्गत। कैसे कैटेगरी के? सम अंक के अंतर्गत। तो यहां पर इस वर्ष जातक का विवाह 100% हुआ। स्टेप नंबर सेकंड की अगर बात करें यहां पर, तो आप सिंगल स्टेप को निकालकर प्रेडिक्शन मत कीजिए विवाह वर्ष के बारे में। तो स्टेप नंबर सेकंड को भी क्लियर करना है। तो यहां कंडक्टर नंबर और ईयर नंबर, इन दोनों का भी संबंध देखना है। तो 1 अंक हमें कंडक्टर नंबर प्राप्त हुआ, जो कि भाग्यांक। ठीक है, इसका संबंध हमें ईयर के अंक से देखेंगे, जो कि ईयर अंक हमारा 2 प्राप्त हुआ। अब सूर्य चंद्र का संबंध देखिए, तो यहां भी चंद्र भी सम कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है, यानी सम अंक के अंतर्गत 2 अंक आ रहा है। ठीक है, यानी सूर्य का सम अंक प्लैनेट कौन सा था? चंद्र, अर्थात वो 2 नंबर, वो भी सम अंक। यानी दोनों स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड में चंद्र सम अंक कैटेगरी के अंतर्गत आए। तो यहां पर भी क्लियर हो गया कि यहां पर विवाह अवश्य होगा जातक का। क्लियर, विवाह अवश्य होगा। हम सारणी में इसे देख लेते हैं, समंक, मित्रंक, शत्रुअंक। जैसे कि ऑलरेडी सारणी पर भी वीडियो बना चुका हूं, समंक, मित्रंक, आप जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को देखिए। तो यहां पर 9 अंक देखे तो 2 अंक प्राप्त हुआ ईयर वर्ष में, ये 2 अंक सम अंक की कैटेगरी में, 3 अंक और 6 अंक के मित्रंक के, मूलांक नंबर 9 के। अब भाग्यांक नंबर 1 के, मित्रंक 4 और 8 है। अब सम अंक की बात करें तो 1 अंक सम अंक 2, ये भी सम अंक कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है। एक यानी भाग्यांक 1 का जो संबंध होगा सम अंक 2 से होगा। यहां पर भी विवाह का योग 100% बन गया जाता है। क्लियर। अब यहां पर मित्र अंक की बात करें, मूलांक 9 का मित्रांक 3 6 और भाग्यांक 1 का 4 8। तो यहां 4 8 अगर देखिए मूलांक नंबर 9 में सम कैटेगरी में चला गया 4 8। भाग्यांक 1 के शत्रु अंक
5 और 6 है, मूलांक 9 का शत्रु अंक एक साथ है। दोनों ये जो शत्रु अंक आप देख पा रहे हैं, मूलांक 9 के, भाग्यांक 9 के, एक साथ 5 6, इनमें विवाह का योग व्यक्ति का नहीं बना। अब यहां सम अंक कैटेगरी देखे, मूलांक 9 की भी तो 2 प्राप्त हुआ, भाग्यांक 1 में भी 2 प्राप्त हुआ, तो व्यक्ति का विवाह हो गया 100%। अब यहां पर हम देखेंगे ये लूशो ग्रेड आप देख पा रहे आपके समक्ष, ये ऑलरेडी उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने ये लूशो ग्रेड बनाकर तैयार कर ली थी मैंने। यहां पर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक, यहां पर 9 11 1988 1988। अब इसे मैंने इस लूशो ग्रेड में अंकों को फिलअप कर दिया। ऑलरेडी ये परमानेंट लूशो ग्रेड है, जैसे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं जहां मैंने टिक मार किया है ना। जिस डिब्बे में 4 अंक लिखा है वो 4 अंक उसी कॉलम में लिखा जाता है, 9 अंक जिस डिब्बे में लिखा है उसी डिब्बे में मैंने यहां भर दिया, इसी के अकॉर्डिंग भरा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से अंकों को देखना पड़ा कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में क्या 4 अंक आए, नहीं आए, तो मैंने खाली छोड़ दिए। 9 अंक आए, जी आए, कितनी बार है, डबल बार मेरे 9 अंक मिला है, क्योंकि 9 1988, 9 तो ऑलरेडी 9 तारीख में जन्म हुआ, 1900 का जन्म, 1988 9 आ रहा है उसमें, 1988, ठीक है। तो 99 मैंने यहां पर फिलअप कर दिया, जिस बीच के डब्बे में थे, बीच के ऊपर वाली साइड में। अब यहां पर 2 अंक मेरे आए नहीं डेट ऑफ बर्थ में, खाली छोड़ दिया। 3 अंक भी नहीं आए, ये भी छोड़ दिया। 5 अंक भी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आया, 7 अंक भी नहीं आया, ये भी छोड़ दिया। 88 आ रहा है, 1988, 88 आ रहा है, तो 88 मैंने यहां पर शनि का कारक अंक होता है, तो यहां पर मैंने अर्थ कंडीशन में मैंने डाला है। 1 कितनी बार है, तो 1 हमारे आ रहा है 4 टाइम्स, 4 बार 1 आ रहा है, तो यहां 4 बार 1 को मैंने ठीक 8 के जस्ट सामने वाले डिब्बे में मैंने लिख दिया, ठीक, यहां पर लिख दिया, क्योंकि यहां मेरा 1 आ रहा है 8 के ठीक आगे। 6 अंक डेट ऑफ बर्थ में मौजूद नहीं है, तो 6 अंक वाला मैंने क्रॉस मार दिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ में जो अंक मौजूद नहीं है उसमें मैंने क्रॉस मार दिया। अब आप सोचें 1 अंक और कहां से आया, तो क्योंकि मेरा भाग्यांक जो निकला 1 अंक, कंडक्टर नंबर, वो मैंने 1 यहां पर लिखा। डेट ऑफ बर्थ में 3 अंक आपको दिखाई देंगे, 1 1 1, 3 टाइम्स 1 दिखाई देंगे। आप देखेंगे 1 और कहां से लेकर आया गुरुदेव, तो 1 मेरा कंडक्टर नंबर का है, तो वो भी मौजूद हुआ। अब यहाँ पे 4 टाइम्स से मैंने 1 कर दिया, क्लियर। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो ईयर लूशो ग्रिड बनी है, अब जो मेरी जन्म तारीख में जो अंक जिस डिब्बे में थे, जन्म तारीख के अकॉर्डिंग भरे थे लूशो ग्रिड में, वही मैंने ईयरली लूशो ग्रिड में भी डाल दिया। तो आप यहां देखेंगे 2 अंक आए कहां से गुरु, ईयर नंबर जो मेरा आया 2 अंक, तो उस 2009 से मैंने सिंगल डिजिट प्राप्त अंक किया, तो 2 अंक प्राप्त हुआ, सम अंक, क्योंकि भाग्यांक में भी सम अंक की कैटेगरी में 2 आए और मूलांक में भी सम अंक कैटेगरी में 2 अंक आए। अब ये 2 अंक होता है विवाह का कारक अंक, विवाह, मधुर संबंध, गृहस्थी जीवन, ये 2 अंक से देखी जाती है। जैसे परमानेंट लूशो ग्रेड में आप देख पा रहेंगे लूशो में, ठीक है, 2 अंक का ये जो डिब्बा होगा, ये विवाह संबंध, गृहस्थी जीवन, मधुर संबंध, दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है इससे। अब ये उसी बॉक्स में मैंने इसे रख दिया 2 अंकों को, तो विवाह 100% 2009 में जातक का हो गया। थोड़ी और डीपली देखे, सर मूलांक 9 का मित्र अंक तो 3 6 होता है। अब आपने कैसे किया, अगर 3 और 6 अगर एक कॉलम में भी मौजूद है, ईयर नंबर ईयरली लूशो ग्रेड में भी आए हुए हैं 3 6 2, ये कॉलम भी आया हुआ है, तो उस वर्ष विवाह का योग बनेगा। लेकिन खास इंपोर्टेंट योग 2 और 6 ये 3 अंक लूशो ग्रिड ईयरली लूशो ग्रिड में मौजूद हो, तो 100% जातक का विवाह उस वर्ष तय होगा, विवाह उसी वर्ष में होगा। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुका था जिस जातक की आपके समक्ष डेट ऑफ बर्थ ली मैंने उसकी, तो ये इस प्रकार से लूशो ग्रेड के अनुसार हम विवाह वर्ष को देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सटीक निकलेगा। तो ये इस तरीके से आपको निकालना है। 4 अंक कोई देखे, यहां पर संपत्ति का होता है, नॉर्थ ईस्ट का, यहां पर ये कॉर्नर। 9 अंकों को देखे, मंगल का कारक अंक होता है। अब ये प्रसिद्धि ख्याति का अंक होता है, मंगल का कारक। 2 अंक चंद्र का कारक अंक होता है। ये गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन,
मधुर संबंध देखा जाता है। 3 अंक देखें यहां पर परिवार, गृह, संबंध का होता है, बृहस्पति का कारक अंक होता है। 5 अंक देखिए, यह बुद्धि का होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का। अगर ऐसे में 5 अंक मिसिंग हो तो व्यक्ति को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम व्यक्ति को रहे। 7 अंक की बात करें तो यहां पर बच्चे का कारक अंक होता है, बच्चे संतान को देखा जाता है। 6 अंक देखे शुक्र का कारक अंक होता है। 6 अंक से संपत्ति देखी जाती है। 1 अंक को देखे कैरियर के बारे में देखा जाता है। अब 1 अंक सूर्य का कारक अंक होता है, जो गवर्नमेंट नौकरी, जॉब रिलेटेड इससे देखी जाती है। तो 8 अंक देखे शनि का कारक अंक होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद, ये देखा जाता है। यानी ज्ञान का कारक भी होता है, ये होता है। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसके परमानेंट लोशो ग्रिड पर ये अंक क्या होता है, इस बॉक्स से क्या देखा जाता है, सब कुछ। तो इस प्रकार से आपको मैरिज ईयर डिजिट को निकालना है, याद करना है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।